मित्रों, देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार है, जो स्वयं समस्त ब्रह्मांड की जननी है, परंतु पार्वती रूप में जन्म लेने के कारण खुद को वह एक आम मनुष्य समझती है। अपनी सच्चाई से अनजान वह काली रूप लेकर चंडमुंड, रक्तबीज और धूम्रलोचन जैसे महादैत्यों का वध करने के बाद वह अत्यंत ही व्याकुल है कि कौन हूँ मैं? मनुष्य होकर मैंने इन महादैत्यों का वध कैसे कर दिया? आखिर क्या है मेरा अस्तित्व? वैसे मित्रों, अगर अब तक आपने चंडमुंड, रक्तबीज के वध की कथा वाली वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपने अस्तित्व से अनजान माता पार्वती बेहद चिंतित होकर महादेव के पास जाती है और पूछती है कि महादेव बताइए, कौन हूं मैं? तब महादेव उन्हें कहते हैं, पार्वती, तुम्हें अपना अस्तित्व स्वयं ढूंढना होगा। माता पार्वती महादेव की बातों से निराश हो जाती है और रोती हुई कैलाश त्यागने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वह अपने अस्तित्व की खोज में कैलाश का त्याग कर देती है और हिमालय पर्वत की ओर जाने लगती है। इधर शुंभ और निशुंभ को जैसे ही पता चला कि पार्वती अकेली ही हिमालय की तरफ बढ़ रही है, तो उनसे विवाह करने के लिए वह दोनों हिमालय पर जाते हैं। इधर माता पार्वती को रोते देख उनकी इस दशा से नारायण परेशान होकर महादेव के पास जाते हैं और महादेव से कहते हैं, महादेव, मुझसे पार्वती की ऐसी व्यथा देखी नहीं जाती। उसका मन बालक की भांति बहुत कोमल है। आप उसे क्यों नहीं बता देते कि वह कौन है? वह स्वयं देवी आदि पराशक्ति है। आप उसे उसके अस्तित्व का ज्ञान क्यों नहीं दे देते? आखिर कब तक आप खुद को तकलीफ देते रहेंगे? तब महादेव कहते हैं, नारायण, सृष्टि के आरंभ में देवी आदि पराशक्ति ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें उनके मनुष्य रूप में उनके मूल स्वरूप का ज्ञान कराऊं, और यह तभी संभव होगा जब वह स्वयं अपने अस्तित्व की पहचान कर पाए। यदि मैंने उन्हें इस समय बता दिया तो पार्वती का मनुष्य देह उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि सती का अंत कैसे हुआ था। मैं इस बार वो नहीं दोहराना चाहता। उनके अस्तित्व की यात्रा उन्हें अकेले ही करनी होगी। परंतु हाँ, अगर पार्वती अपने अस्तित्व, अपने भूत की यात्रा के निकट पहुंचती है तो मैं स्वयं उसे उसके अस्तित्व से अवगत कराऊंगा। इधर नंदी हिमालय पर माता पार्वती के पास जाते हैं और उन्हें वापस कैलाश चलने का आग्रह करते हैं। तभी वहां शुंभ निशुंभ आ जाते हैं और माता पार्वती से विवाह की बात करने लगते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, लेकिन मैं एक बात से दुखी हूँ कि अपना यह सौंदर्य रूप तुमने महादेव को समर्पित कर दिया। अरे, हीरे की परख एक राजा को होती है, किसी अघोरी को नहीं। उस कपाली को तुम्हारी सुंदरता का कोई मान नहीं पार्वती। तुम तो हमारी महारानी कहलाने के पात्र हो। शुंभ निशुंभ की बात सुन माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, इससे पूर्व मेरा धैर्य समाप्त हो, मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है मूर्ख। शुंभ बोला, पार्वती, तुम्हारे सौंदर्य का अमृत पीकर मैं हंसते हंसते मृत्यु के गले लग जाऊंगा। तभी वहां माता पार्वती की रक्षा के लिए महादेव के अंश अवतार बटुक भैरव आ जाते हैं और पार्वती को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और स्वयं शुंभ निशुंभ से युद्ध करने लगते हैं। शुंभ निशुंभ को मिले वरदान कि उन्हें कोई पुरुष, देवता या पशु नहीं मार सकता, उन्हें केवल स्त्री मार सकती है। इस कारण बटुक भैरव उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तब बटुक भैरव की सहायता के लिए माता पार्वती की अवतार माता अंबिका आती है और शुंभ निशुंभ से कहती है, चले जाओ मूर्ख, वरना तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित है। माता अंबिका को देख शुंभ निशुंभ अपने मौत के भय से वहां से भाग जाते हैं। तभी माता पार्वती को कुछ विचित्र अनुभूति होने लगती है। उन्हें धुंधला धुंधला याद आने लगता है कि सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर सती के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था। इस याद से वह और परेशान हो जाती है कि कौन है सती और उसके साथ क्या हुआ, उसकी इतनी भयानक मृत्यु क्यों और कैसे हुई, और उसकी कहानी मुझे अपनी क्यों लग रही है। जैसे ही पार्वती को अपने पास्ट की अनुभूति होती है, उन्हें उनके अस्तित्व का ज्ञान देने वहां महादेव आ जाते हैं। महादेव को वहां देख पार्वती उनसे पूछती है, महादेव, सती कौन है और उसके साथ क्या हुआ? उसकी कहानी मुझे अपनी क्यों लग रही है? उसकी कहानी से मैं इतना विचलित क्यों हो रही? पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महादेव उन्हें सती की पूरी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि पार्वती, सती तुम ही हो। सती तुम्हारा ही पूर्व जन्म था।
जिसने दक्ष के घर जन्म लिया, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए सती के जन्म और अंत की कथा हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाली।